हेलो एवरीवन, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं शार्पनर क्लासेस में। आज के सेशन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिवर सिस्टम। ठीक है, और आज के लिए मैंने लिया हुआ है ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली रिवर सिस्टम का एक पूरा सीरीज लेकर के आ रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे एग्जाम्स के लिए, बी इट सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम्स या फिर स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम्स या कोई भी दूसरा एग्जाम जिसमें जीके आता हो। ठीक है, क्योंकि असम गवर्नमेंट का एडीआरई एग्जाम जो है, एडीआरई ग्रेड 3 ग्रेड 4 का जो एग्जाम है वो आने ही वाला है, उसका डेट्स अनाउंस्ड हो गया है। तो इसीलिए हम लोग शुरू कर रहे हैं ब्रह्मपुत्र रिवर से, जो कि असम स्टेट के लिए एक लाइफलाइन है। ठीक है, तो रिवर्स का जो क्वेश्चन है, रिवर सिस्टम बेसिकली हम लोग जो पढ़ेंगे तो हम लोग हल्का सा उसका बैकग्राउंड भी जानेंगे, थोड़ा सा थ्योरी जानेंगे, उस पर्टिकुलर रिवर के कितने ट्रिब्यूटरीज है, कहाँ से वो ओरिजिनेट करता है, कौन से नदी के साथ जाके मिलता है, अगर नाम चेंज होता है, तो ये सब थोड़ा सा हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे, जो कि देखना जरूरी है। क्योंकि अगर रिवर्स स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूं तो रिवर्स में ये होता है कि अगर हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चंस में चले गए तो उसमें बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। क्योंकि एक तो रिवर्स का नाम डिफरेंट डिफरेंट होता है, एक वो लोग डिफरेंट डिफरेंट जगह से होके गुजरते हैं, फिर उसमें बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज भी होते हैं जो कि नॉर्थ बैंक है, साउथ बैंक है। तो थोड़ा सा अगर हम लोग पहले उसका जो थ्योरी है, थोड़ा सा कंसेप्ट है, थोड़ा सा देख लेंगे एंड देन उसके साथ साथ हम लोग क्वेश्चंस करते हुए चले जाएंगे, तो आई गेस ये बेटर रहेगा। ठीक है, सो शुरू करते हैं हम लोग सेशन को विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ओरिजिन ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो ओरिजिन इसका बेसिकली कहां से होता है, आप देखो इसका ओरिजिन होता है एक ग्लेशियर से। ठीक है, एक ग्लेशियर से, चेमयुंगडुंग ग्लेशियर है, बहुत जगह पे आपको लिखा हुआ मिलेगा चेमायुंगडुंग। ठीक है, तो नाम पे इतना मत जाओ भाई, मतलब डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस है, सो डिफरेंट डिफरेंट नाम निकल करके आता है। सेम विल गो फॉर कि ये एक्चुअली कौन से ग्लेशियर से ओरिजिनेट होता है, क्योंकि और एक ग्लेशियर का भी नाम है वो मैं बताने वाला हूँ। सेम कंफ्यूजन आपको मिलेगा लेंथ पे। ठीक है, बिकॉज थ्रू आउट ऑल दीज डिकेड्स, ऑल दीज ईयर्स हल्का फुल्का चेंजेस भी होता रहा है, क्योंकि ये सारी मतलब नेचुरल चीजें हैं एंड बहुत सारे सोर्सेज भी हैं, इस वजह से हल्का फुल्का सा चेंजेस आपको मिलेगा। बट इतना कंफ्यूजिंग या कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस हार्डली क्वेश्चंस आई मीन एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो या तो चेमायुंगडुंग ग्लेशियर रहेगा या फिर चेमयुंगडुंग ग्लेशियर रहेगा। तो एक तो ये हो गया कि ये मान्यता है कि इस पर्टिकुलर ग्लेशियर से रिवर ब्रह्मपुत्र निकलती है नियर मानसरोवर। ठीक है, बट ये भी एक ओपिनियन बहुत जगह में देखा जाता है कि जो आंशी ग्लेशियर है, आंशी ग्लेशियर से भी रिवर ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन ये भी ट्रेस किया जा चुका है। बट अभी फिलहाल एग्जाम के लिए ये वाला जो ग्लेशियर है इसी को आप मान के चलो, क्योंकि बहुत लोग या तो इसके साथ, इस ग्लेशियर के साथ और में बोल देते हैं कि इसको भी आंशिक ग्लेशियर बोला जाता है, बट एक्चुअली दो ग्लेशियर्स एज सच अलग है। ठीक है, एज सच अलग है दोनों ग्लेशियर्स, और बहुत मतलब पुराने सोर्सेस में और बहुत पहले से ये मान्यता है कि इसी पर्टिकुलर ग्लेशियर से रिवर ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन होता है, ना कि आंशिक ग्लेशियर से। बट ये बहुत रेयर सिचुएशन में हो सकता है कि चेमायुंगडुंग एंड आंशिक ग्लेशियर दोनों एक ही क्वेश्चन में ऑप्शंस में रहे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, बट फिलहाल के लिए आपको इसी को फॉलो करना है। देन ये रिवर गुजरती है कहां से, यार्लुंग करके एक जगह है। ठीक है, वहां से होके गुजरती है और चाइना और तिब्बत वाला पार्ट कवर करती है, चाइना या तिब्बत वाला पार्ट कवर करती है, और वहां पे इसको सांगपो बोला जाता है। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, सांगपो, क्योंकि वो यार्लुंग करके कोई एक जगह है वहां से गुजरती है, इसलिए उसको यार्लुंग सांगपो बोला गया है। वहां जाके यहां पे वो इंडिया में एंटर करती है, इसको ग्रेट बैंड बोला जाता है। ठीक है, इसको ग्रेट बैंड बोला जाता है, जहां पे वो एक यू टर्न मार के अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। ठीक है, चलो फिलहाल इतना समझते हैं। यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे कहानी में कि अरुणाचल प्रदेश में जब घुसती है तो घुसता है बेसिकली, क्योंकि इट इज अ मेल रिवर। तो अरुणाचल प्रदेश में जब ये नदी घुसता है तो उसका नाम क्या होता है। ठीक है, जस्ट घुसते वक्त क्या नाम होता है, प्लेन्स में जाके क्या नाम होता है, थोड़ा डिटेलिंग में हम लोग देखेंगे आगे। और बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज, बहुत सारे आपको उप नदी यानी ट्रिब्यूटरीज जो है वो सारे दिख रहे होंगे।
ओके, तो यहाँ पे मैंने जो भी इंपॉर्टेंट चीजें अभी डिस्कस करी है मैंने थोड़ा सा नोट डाउन कर लिया यहाँ पे। अब इस पार्ट को मैं ज्यादा इतना एक्सप्लेन नहीं करने वाला क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये सारी बातें बोल दी है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ नोट्स एक बार बस हम लोग ग्लांस दे देते हैं इस पे। तो सोर्स क्या है? चेमायुंडुंग ग्लेशियर ऑफ द कैलाश रेंज, ठीक है, ईस्ट ऑफ द मानसरोवर लेक, ठीक है, मानसरोवर लेक के ईस्ट में, ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक। एक नया ओपिनियन है जो कि मैंने बोला कि आंशी ग्लेशियर, जिसको नांगसेर ग्लेशियर भी बोला जाता है तिब्बत में, साउथ ईस्ट ऑफ माउंट कैलाश एंड लेक मानसरोवर, ठीक है। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा लेक मानसरोवर, ठीक है, ये राक्षस ताल है। इसको हम लोग बाद में किसी और दिन कवर करेंगे कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है। ये मानसरोवर है और यहां से, इस मानसरोवर से ही भारत की जो इंपॉर्टेंट नदियां हैं वो निकल के आती है, ठीक है। अच्छा, here the river is known as Yarlung Sangpo and runs parallel to Himalayas for 1200 kilometers in Tibet, ठीक है। आपको देखा, आप लोग देख पा रहे होंगे कि एकदम हिमालयस के पैरेलल होकर चलती है एंड देन फिर आके इंडिया में यानी अरुणाचल प्रदेश के थ्रू घुसती है, ठीक है। अब द पॉइंट इज कि इस ग्लेशियर से निकल के वो डायरेक्ट इंडिया में क्यों नहीं आ गई, या फिर डायरेक्ट इंडिया में तो नहीं, यहाँ पे भूटान में क्यों नहीं आ गई या फिर नेपाल में क्यों नहीं आ गई? इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि यहाँ पे उसको रोक लिया गया था। और किसने रोका था? द ग्रेट हिमालयस, ठीक है, इसलिए उसको पहाड़ों को चीरते हुए घूम के आना पड़ रहा है। ओके, देन टर्न्स साउथ, थोड़ा सा नीचे आती है, टर्न साउथ, थोड़ा सा साउथ की तरफ टर्न होती है, टर्न साउथ क्रिएटिंग ए डीप जॉर्ज, ठीक है। ये जो यू टर्न हुआ, ठीक है, आप यहां पे देख पा रहे होगे, मैं इस साइड चला जाता हूं, ठीक है। ये जो पूरा जो यू टर्न हुआ, ठीक है, इसको जॉर्ज बोला जाता है, ग्रेट बैंड बोला जाता है, ग्रैंड कैनियन बोला जाता है, ठीक है। क्रिएटिंग ए डीप जॉर्ज थ्रू द हिमालयास नियर नामचा बरवा, ठीक है, नामचा बरवा जो कि ग्रेट बैंड के यहां पे है, एंड एंटर्स इंडिया थ्रू अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, एंटर्स इंडिया थ्रू अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस नदी के बारे में और थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। इट इज ए ट्रांस हिमालयन रिवर। ट्रांस हिमालयन रिवर क्या होता है? वो सारे रिवर जो ग्रेटर हिमालयस के बियॉन्ड ओरिजिनेट करते हैं, ठीक है, वो सारे रिवर जो ग्रेटर हिमालयस के बियॉन्ड ओरिजिनेशन, आई मीन ओरिजिन पॉइंट जिनका होता है, उनको ट्रांस हिमालयन रिवर्स बोला जाता है। ओके, ट्रांस बाउंड्री रिवर है, यानी कौन से कंट्रीज के बाउंड्रीज को चीरते हुए, क्रॉस करते हुए जाती है। एक तो चाइना हो गया, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, हम लोग धीरे धीरे तीनों कंट्रीज को कवर करेंगे। ओके, इट इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ ब्रेडेड रिवर। ब्रेडेड क्या होता है? बेसिकली आप लोगों को समझ में आता होगा, जो लड़कियां जो चोटी बांधती है ना इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो ब्रेड के फॉर्म में, एग्जैक्ट एग्जांपल तो नहीं है बट मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं सॉरी। तो इस ब्रेड के फॉर्म में इस रिवर को आप देख पाओगे यहां पे, ठीक है, इस ब्रेडेड के फॉर्म में इस रिवर को आप देख पाओगे, ठीक है। इस तरीके से इस रिवर का जो फ्लो है वो चलता रहता है। तो क्योंकि इस तरीके से ये रिवर चलती है, इसलिए इट इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ ब्रेडेड रिवर। लेंथ कितना है? लेंथ है 2900 किलोमीटर थ्रू आउट, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि इंडिया में लेंथ कितना है, इंडिया में लेंथ है इसका 900, बहुत जगह पे 916 भी रहेगा, बहुत जगह में 916 रहेगा, बहुत जगह में 918 भी रहेगा। अच्छा, ये हो गया इंडिया के लिए। अगर मैं बोलूं कि असम में इसका लेंथ कितना है, असम में इसका लेंथ है 750 किलोमीटर, बहुत जगह पे 720 भी मिलेगा, बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है कि 750 किलोमीटर है इन द असम वैली, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका जो पुराना संस्कृत, इसका जो ओल्ड संस्कृत नाम है वो है लोहित्या, ठीक है। क्या नाम है? लोहित्या। नेटिव इनहेबिटेंट्स जो हैं, जो बोडोस हैं, वो उसको बोलते हैं भुल्लम भुतुर, ठीक है, भुल्लम भुतुर। इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग यही है
कि कोई भी ऐसा चीज जो गार्गलिंग साउंड करता है ना, गर 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 गर, इस तरीके से अगर जो साउंड करता है उसको ये बोला जाता है। तो ये बोडोस का दिया हुआ एक नाम है, राइट। दिस इज द 9th लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड बाय डिस्चार्ज, यानी जितना वॉल्यूम है वाटर का, जितना वाटर डिस्चार्ज होता है उस हिसाब से देखा जाए तो 9th लार्जेस्ट रिवर है एंड 15th लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, 15th लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। ठीक है, चलो अब जितना भी इंफॉर्मेशन हमको समझ में आया उस पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ द रिवर अकॉर्डिंग टू रीसेंट ओपिनियन। अभी जो रीसेंट जो ओपिनियन है, यानी जो नया ओपिनियन आया है, नया ओपिनियन के हिसाब से इसका सोर्स क्या है, आंगशी ग्लेशियर या फिर नागसिर ग्लेशियर। ठीक है, बट यूजुअली अगर सिर्फ ये पूछा जाएगा कि ओरिजिन कहां से करता है, कौन से ग्लेशियर से करता है, तो मैंने पहले ही बोला आपको चेमा युंगडुंग या चेमयुंगडुंग ग्लेशियर ही आपको मार्क करना है, जो बहुत सालों से लोग मानते आ रहे हैं या बहुत सोर्सेस कहते आ रहे हैं कि यही वाला ग्लेशियर है। ठीक है, नेक्स्ट, इन विच कंट्रीज डज द रिवर एक्ट्स एज अ ट्रांस बाउंड्री रिवर। तो कौन से कंट्रीज के रिवर से होके गुजरता है, कौन से कंट्रीज के रिवर से होके गुजरता है, आई मीन बाउंड्री से होके गुजरता है, चाइना, इंडिया और बांग्लादेश। ठीक है, तो इन तीनों कंट्रीज के बाउंड्री से होके ये वाला रिवर गुजरता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर। लेंथ हमने देख लिया, लेंथ कितना है 2900 किलोमीटर। नेक्स्ट, व्हाट इज द ओल्ड संस्कृत नेम ऑफ द रिवर। ठीक है, व्हाट इज द ओल्ड संस्कृत नेम ऑफ द रिवर। यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर लिखना चाहिए था, बट क्योंकि मैं ब्रह्मपुत्र ही पढ़ा रहा हूं इसलिए मैंने नहीं लिखा यहाँ पे। तो क्या है संस्कृत नेम, लोहित्य, राइट, संस्कृत नेम इज लोहित्य। और ये जो बुर्लुंबुतुर था ये कौन लोग बोलते हैं, बोडोस बोलते हैं। Which characteristic of the river is highlighted as a classic example। ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर के कौन से कैरेक्टरिस्टिक को क्लासिक एग्जांपल के हिसाब से बोला जाता है। देखो ये पेनिनसुलर रिवर तो है नहीं, ठीक है, डीप जॉर्ज फॉर्म करता है, ठीक है, बट इसको किसी तरीके से आप कैटेगराइज नहीं कर सकते कि डीप जॉर्ज रिवर है। ठीक है, डीप जॉर्ज फॉर्म करते हुए, यू टर्न लेते हुए वो घुसता है इंडिया में अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है, नन ऑफ द अबव तो नहीं है, तो क्या है, ब्रेडेड रिवर है। और ब्रेडेड का मतलब मैंने आपको समझा दिया था। ओके, यहां पे देखते हैं, अभी हमने 4-5 क्वेश्चंस कर लिए, अभी थोड़ा सा हम लोग इसके कहानी में आगे जाएंगे, क्योंकि हम लोग रुक चुके थे यहाँ पे कि वो इंडिया में यानी अरुणाचल प्रदेश में एंटर कर रही है। अब फिर आगे हम लोग कहानी में जाएंगे कि ब्रह्मपुत्र एंटरिंग इंडिया फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। तो आप लोग शायद यहाँ पे देख पा रहे होंगे, या फिर थोड़ा सा शायद अगर हेजी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इस पर्टिकुलर पीडीएफ को पूरा दे दूंगा। ठीक है, तो जैसे ही वो अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, एंटर करते वक्त जो इसका नाम होता है वो होता है सियांग। क्या नाम होता है, सियांग। अभी तक ब्रह्मपुत्र नाम पड़ा नहीं है। ठीक है, ओके, एंड देन जैसे ही वो अरुणाचल प्रदेश के प्लेन्स तक जाती है, ठीक है, प्लेन्स में उसका नाम क्या हो जाता है, दिहांग। यहां पे अभी मैं एक कंफ्यूजिंग बात बताने वाला हूं आगे चल के। ठीक है, तो प्लेन्स में नाम क्या हो जाता है, दिहांग, और एकदम एंटर करते टाइम क्या नाम होता है, सियांग। तो आपको बहुत जगह में ये लिखा हुआ मिलेगा कि ब्रह्मपुत्र रिवर व्हाइल एंटरिंग अरुणाचल प्रदेश, उसका नाम क्या है, सियांग और दिहांग। बट एक्चुअली एकदम जस्ट एंटर जब करती है तो नाम सियांग होता है, एंड जब प्लेन्स तक चली जाती है तब नाम क्या हो जाता है, दिहांग हो जाता है, राइट। ओके, तो आगे बढ़ते हैं फिर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एंटर्स इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश। थोड़ा सा फॉन्ट साइज अगर बड़ा हो जाता तो मेरे ख्याल से बेटर रहता। एनीवेज आई गेस आप लोग मैनेज कर लोगे। एंटर्स इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश विद द नेम सियांग रिवर, ये मैं बता चुका हूं। ऑन प्लेन इन अरुणाचल, इसका नाम हो जाता है दिहांग। अच्छा, फ्लोज फॉर अबाउट 35 किलोमीटर साउथवर्ड, वो नीचे की तरफ चलती है कितना, 35 किलोमीटर तक। एंड देन और दो छोटे छोटे रिवर्स, आप ट्रिब्यूटरीज बोल सकते हो, ठीक है, छोटे छोटे रिवर्स उसको ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो ज्वाइंड बाय दिबांग रिवर एंड लोहित रिवर नियर सदिया टाउन एट द हेड ऑफ द असम वैली। ठीक है, एट द हेड ऑफ द असम वैली, राइट। तो यहां पे जो मैंने बोला था कि इंपॉर्टेंट एक बात है, दो रिवर्स जो ज्वाइन करते हैं
उनका नाम क्या है, दिबांग और लोहित, ठीक है। और इनिशियली जब अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है नदी तो उसका नाम है सियांग, एंड प्लेन्स में दिहांग नाम है, ठीक है, दिबांग नाम नहीं है। दिबांग और लोहित एक साथ ज्वाइन करते हैं जब 35 किलोमीटर तक वो साउथवर्ड नदी चलती रहती है, ठीक है, ठीक है, 35 किलोमीटर साउथवर्ड चलेगी एंड देन ज्वाइन बाय दिबांग रिवर एंड लोहित रिवर, ठीक है, समझ में आ गया इतना? ओके, थोड़ा सा ब्रह्मपुत्र के बेसिन को समझते हैं कि यहां पे जैसे सियांग है, ठीक है, सियांग हुआ, फिर प्लेन्स में क्या नाम हो जाएगा, दिहांग नाम हो जाएगा, एंड देन ज्वाइंड बाय दिबांग एंड लोहित। फिर आगे चलते हुए डिब्रूगढ़ एंड लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पे इसका दो अलग अलग पार्ट्स बन जाता है, और इस दो अलग अलग पार्ट्स के बनने के चक्कर में यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा आइलैंड बन जाता है जिसको हम लोग वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड बोलते हैं, जो कि है माजुली आइलैंड, राइट। मैं एक बार मिटा देता हूँ, आप लोग फिर से देख लो, या अगर जूम करना है तो मैं जूम भी कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक पार्टीशन बन चुका है, इधर से और इधर से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स देख लेते हैं, कुछ मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, कुछ यहाँ पे है। एंटर्स असम एंड बिकम्स वेरी वाइड एज एज 20 किलोमीटर इन सम पार्ट ऑफ असम। यानी आप समझो कि ब्रह्मपुत्र नदी का जो चौड़ाई है, जो विड्थ है, वो विड्थ कितना है, 20 किलोमीटर तक हो जाता है किसी किसी पार्ट में, ठीक है, तो बहुत वाइड हो जाता है। बट हाँ, आपको ऐसा भी कोई पार्ट देखने को मिलेगा जहां पे सिर्फ 1 किलोमीटर ही है, ठीक है। ओके, लोकल नेम ऑफ ब्रह्मपुत्र इज लोहित, ठीक है। एंड आप अगर थोड़ा सा कनेक्ट करेंगे, मेरे ख्याल से ये वाला जो नाम है, ये वाला नाम संस्कृत नाम से ही थोड़ा सा मिलता जुलता है, ठीक है। तो लोकल नेम इज लोहित। बिटवीन डिब्रूगढ़ एंड लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, रिवर डिवाइड्स इनटू 2 चैनल्स। तो दो अलग अलग चैनल हो जाता है, दो अलग अलग पार्ट हो जाता है, नॉर्दर्न खिरकुटिया चैनल एंड साउदर्न ब्रह्मपुत्र चैनल, ठीक है, नॉर्दर्न खिरकुटिया चैनल एंड साउदर्न ब्रह्मपुत्र चैनल। Two channels join again about 100 kilometer downstream, forming the Majuli Island, largest river island in the world. Largest river island in the world. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एट गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र कट्स थ्रू शिलोंग प्लेटू। ये तो सिंपल है, यानी एकदम पहाड़ों से गुजरते हुए जाती है। रिवर इज एट इट्स नैरोएस्ट हियर, यानी जो ब्रह्मपुत्र नदी जो है गुवाहाटी में या गुवाहाटी के आसपास, इट कट्स थ्रू द शिलोंग प्लेटू, एंड प्लेटू से होते हुए वहां पे जब गुजरती है तो वहां पे नैरोएस्ट हो जाती है, यानी 1 किलोमीटर बैंक टू बैंक रह जाता है, ठीक है। और वो नैरोएस्ट पार्ट आपको मिलेगा सरायघाट ब्रिज में, जहां पे बैटल ऑफ सरायघाट हुआ था, किसके किसके बीच में, मुगल अंपायर वर्सेस अहोम किंगडम, ठीक है। ओके, यहां पे ये भी है कि द फर्स्ट रेल कम रोड ब्रिज अक्रॉस द ब्रह्मपुत्र एट सरायघाट। द फर्स्ट रेल कम रोड ब्रिज जो है वो ब्रह्मपुत्र में हुआ था, सरायघाट पे, राइट। ओके, ब्रह्मपुत्र रिसीव्स वेरियस ट्रिब्यूटरीज इन असम वैली। ये तो पता ही है हमको, मैंने जैसे बोला था कि ब्रह्मपुत्र का बहुत सारा ट्रिब्यूटरीज है, ओके। अच्छा, अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग और कुछ क्वेश्चंस के साथ। What is the name of the river when it enters India in अरुणाचल प्रदेश? ठीक है, नेम क्या है, सियांग है। देखो यहाँ पे दिहांग भी लिखा हुआ है, तो जो लोग ये पढ़ के जाते हैं कि सियांग और दिहांग, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। तो जब एकदम एंटर करती है तो सियांग नाम है, प्लेन्स पे जाके दिहांग नाम है। What is the name? What name is given to the river on the plains of अरुणाचल प्रदेश? ये हमको पता है, क्या है उसका नाम, दिहांग, राइट। How far does the river flow southward before being joined by दिबांग and लोहित river? यानी अरुणाचल प्रदेश में जब एंटर किया सियांग नाम से एंड प्लेन्स में जाके दिहांग नाम हो गया, तो वो जो नदी है वो कितना टाइम तक फ्लो करते रहता है, या कितना डिस्टेंस तक फ्लो करते रहता है, जब तक वो कौन सा रिवर, दिबांग रिवर एंड लोहित रिवर से ज्वाइन नहीं हो जाती, ठीक है। तो क्या है उसका नाम, I mean, कितना है वो डिस्टेंस, 35 किलोमीटर, ठीक है।
अच्छा, लोहित रिवर के बारे में एक चीज सुन लो, इसको रेड रिवर भी बोला जाता है और रिवर ऑफ ब्लड भी बोला जाता है। रिवर ऑफ ब्लड क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसका जो रिवर बेड है, रिवर बेड, ठीक है, यानी रिवर के नीचे का जो ग्राउंड है, ठीक है, जो तल है रिवर का, जो ग्राउंड है, ठीक है, तो वो बेसिकली आयरन डिपोजिशन से बना हुआ है, ठीक है, आयरन डिपोजिशन से बना हुआ है, इसीलिए वो रेडिश है नेचर में। तो इसीलिए लोहित रिवर को रेड रिवर या रिवर ऑफ ब्लड भी बोला जाता है। ओके, चलो, वेयर डू द दिबांग रिवर एंड लोहित रिवर जॉइन द मेन रिवर? कहां पे? सदिया टाउन में, हमने पढ़ा है, ठीक है। इसीलिए आपको शायद पता होगा कि यहाँ पे एक ब्रिज भी है, धोला सादिया ब्रिज, ठीक है, जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं? भूपेन हजारिका सेतु भी बोलते हैं। मैंने उसका भी क्वेश्चन एक ले रखा है। व्हाट इज द लोकल नेम ऑफ द ब्रह्मपुत्र इन असम? लोकल नेम क्या है? लोहित, ठीक है। Between which two districts of Assam does the river divide into two channels? ठीक है, रिवर डिवाइड इनटू टू चैनल्स। कौन सा डिस्ट्रिक्ट में होता है? डिब्रूगढ़ एंड लखीमपुर। तो टू चैनल्स में डिवाइड हो गया, फिर 100 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाके फिर से जुड़ जाता है ये दोनों चैनल। तो कौन सा आइलैंड बनता है? माजुली आइलैंड, विच इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड। What is the name of the two channels? What are the names of the two channels the river divides into between डिब्रूगढ़ एंड लखीमपुर? ठीक है, इतना तो पता चल गया कि रिवर आता है, दो अलग अलग चैनल्स में डिवाइड हो जाता है एंड 100 किलोमीटर के डिस्टेंस के बाद, डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस के बाद फिर से ज्वाइन हो जाता है। तो ये जो पूरा आइलैंड बना, ये हो गया माजुली आइलैंड। बट ये जो दो हिस्सों में जो बटा, दो हिस्सों में जो डिवाइड हुआ, इन दोनों हिस्सों का नाम क्या है? ठीक है, दोनों हिस्सों का नाम है, एक हो गया खेरकुटिया, एक हो गया ब्रह्मपुत्र। ठीक है, दो बेसिकली चैनल्स है, अगर आप थोड़ा सा फिर से देखना चाहो तो, ठीक है, दो बेसिकली चैनल है, नॉर्दर्न खेरकुटिया चैनल एंड सदर्न ब्रह्मपुत्र चैनल। ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड फॉर्म बाय जॉइनिंग ऑफ द टू चैनल्स? ठीक है, जॉइनिंग ऑफ टू चैनल्स, तो क्या होगा इसका नाम? माजुली आइलैंड, राइट। Where does the ब्रह्मपुत्र रिवर cuts through the शिलोंग प्लेटू? ठीक है, कौन से जगह में शिलोंग प्लेटू को कट करते हुए, पहाड़ों को चीरते हुए निकलता है? गुवाहाटी। जहां पे, क्योंकि कट करते हुए निकलता है, तो ऐसा भी टाइम आता है जहां पे जो विड्थ है, जो कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि 20 किलोमीटर तक का विड्थ हो सकता है, वो 1 किलोमीटर तक का रह जाता है बहुत जगह पे। और ऐसा एक जगह जहां पे सरायघाट ब्रिज बना हुआ है और जहां पे बैटल ऑफ सरायघाट भी हुआ था, और वही ब्रिज जो है वो फर्स्ट क्या है? रेल कम रोड ब्रिज है ब्रह्मपुत्र के ऊपर। ओके, सॉरी, वेयर वाज द फर्स्ट रेल कम रोड ब्रिज अक्रॉस द ब्रह्मपुत्र बिल्ट? गुवाहाटी में है वो, राइट। चलो, अभी हम लोग अराउंड 15 क्वेश्चंस कर चुके हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि ब्रह्मपुत्र रिवर असम से निकलते हुए, असम से जैसे निकलती है तो यहां से ऊपर से सिक्किम से ज्वाइन करता है तीस्ता रिवर। ठीक है, तीस्ता रिवर के साथ मिलके इसका नाम क्या हो जाता है? जमुना हो जाता है। क्या नाम हो जाता है? JAMUNA, जमुना। ठीक है, इस चीज को आप यमुना के साथ, इंडिया में जो यमुना नदी है, ठीक है, तो उसके साथ आप मतलब कंपेयर मत कीजिए और कंफ्यूज भी मत कीजिए, ये अलग है। ये अभी हम लोग बांग्लादेश में है, ठीक है। और ये जो जमुना रिवर है, ठीक है, ये जो जमुना रिवर है, ये आगे पद्मा से मिलती है। अब पद्मा क्या है? जैसे ही गंगा नदी बांग्लादेश में एंटर करती है तो उसको पद्मा बोला जाता है। तो फिर पद्मा और जमुना आगे बढ़ते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। यहां से मेघना रिवर आती है और मेघना रिवर आके फिर वो मेघना बन के ओवरऑल कहां पे ड्रेन हो जाती है? बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, तो बहुत जगह पे ये बोला जाता है इसीलिए कि जमुना और पद्मा मिलके क्या बन जाते हैं? मेघना बन जाते हैं। तो बट एक्चुअली में होता तो ऐसा ही है, बट अगर थोड़ा सा और डीप आप देखोगे कि जमुना, ठीक है, फिर यहाँ पे पद्मा, फिर जमुना और पद्मा मिलके पद्मा कंटिन्यू होगा, फिर मेघना के साथ मिला, फिर पद्मा और मेघना मिलके मेघना कंटिन्यू होके फाइनली ड्रेन आउट कहाँ पे होता है? बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, और यहाँ पे आपको जो ऐसे ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स दिख रहे हैं, इनको डेल्टास बोला जाता है, इनको डेल्टास बोला जाता है। ठीक है,
तो यहाँ पे सबसे बड़ा डेल्टा बनता है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा, जिनको सुंदरबन डेल्टा भी बोला जाता है। ठीक है, ओके, तो ये वाला देखते हैं हम लोग। द ब्रह्मपुत्र एंटर्स द प्लेन्स ऑफ बांग्लादेश आफ्टर टर्निंग साउथ अराउंड द गारो हिल्स बिलो धुबरी। ठीक है, इन बांग्लादेश इट इज जॉइंड बाय तिस्ता रिवर, जो कि हमने देखा, ऑन इट्स राइट बैंक ब्रह्मपुत्र स्प्लिट्स इनटू टू distributaries. The western branch as the Jamuna to merge with the lower Ganga north of ग्वालुंडू घाट, नॉर्थ ऑफ ग्वालुंडू घाट। ठीक है, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, और यहाँ पे भी ये इंपॉर्टेंट है, द ब्रह्मपुत्र एंटर्स द प्लेन्स ऑफ बांग्लादेश आफ्टर टर्निंग साउथ अराउंड द गारो हिल्स बिलो धुबरी। राइट, तो अगर आप देखोगे कि तिस्ता जो है वो राइट बैंक क्या होता है, नदी का जो तट होता है या पहाड़ होता है उसको बैंक बोला जाता है। तो अगर आप देखोगे कि ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे आ रही है, तो तिस्ता जो है वो राइट साइड से ज्वाइन हुआ है, तो इसलिए उसको राइट बैंक आप बोल सकते हो, राइट बैंक से ज्वाइन करने वाला नदी। ओके, तो ब्रह्मपुत्र दो हिस्सों में बढ़ जाता है। ठीक है, द वेस्टर्न ब्रांच एज जमुना टू मर्ज विद द लोअर गंगा पद्मा नॉर्थ ऑफ ग्वालुंडू घाट। द ईस्टर्न ब्रांच मच स्मॉलर, वो अभी बहुत छोटा हो चुका है, वो ओल्ड ब्रह्मपुत्र है। इट कर्व्स साउथ ईस्ट टू ज्वाइन द मेघना रिवर नियर ढाका। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि जमुना, ठीक है, यहाँ पे जमुना है, तो यहां से छोटा सा और एक चला जाता है, उसमें अभी ऑलमोस्ट पानी है ही नहीं, ना के बराबर है, और वो एकदम बहुत छोटा है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओल्ड ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। ठीक है, वही बोला गया है यहाँ पे कि जो ईस्टर्न पार्ट है, जो ईस्ट वाला है, ठीक है, ये ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा, तो ईस्ट ब्रांच जो है दो ब्रांच में डिवाइड हो गया, वेस्टर्न ईस्टर्न। ईस्टर्न ब्रांच जो है वो छोटा है, ओल्ड ब्रह्मपुत्र है। इट कर्व्स साउथ टू ईस्ट टू जॉइन द मेघना रिवर नियर ढाका। ठीक है, पद्मा एंड मेघना कन्वर्ज नियर चांदपुर एंड फ्लो आउट इनटू द बे ऑफ बंगाल एज मेघना, फॉर्मिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा एट सुंदरबंस। ठीक है, तो पद्मा और मेघना, देखो अल्टीमेटली क्या है कि जमुना और पद्मा मिलके थोड़ा टाइम तक पद्मा बन के चलता है, फिर पद्मा और मेघना मिलके थोड़ा टाइम तक मेघना बन के चल के फिर ड्रेन आउट हो जाता है। तो बेसिकली लोग यही बोलते हैं कि पद्मा एंड जमुना डायरेक्ट मिलके थोड़े टाइम के लिए तो पद्मा हुआ, बट उसको लोग पकड़ते नहीं है, लोग ये बोल देते हैं कि पद्मा एंड जमुना मिलके मेघना हो गया। ठीक है, मेघना होके वो डायरेक्ट क्या हो गया, ड्रेन आउट हो गया बे ऑफ बंगाल में, फॉर्मिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा, जो कि है सुंदरबन डेल्टा। इसको गैंगेस डेल्टा भी बोला जाता है कहीं कहीं पे। ठीक है, तो क्वेश्चंस देखते हैं। वेयर डज द ब्रह्मपुत्र एंटर द प्लेन्स ऑफ बांग्लादेश? ठीक है, कहां होगा ये? बिलो धुबरी। ठीक है, और क्या था, गारो हिल्स, यहाँ पे लिखा हुआ होगा अराउंड गारो हिल्स बिलो धुबरी। ओके, व्हिच रिवर जॉइंस द ब्रह्मपुत्र ऑन इट्स राइट बैंक इन बांग्लादेश? राइट बैंक में कौन सा है? तिस्ता ज्वाइन करती है, और ज्वाइन करने के बाद नाम क्या हो जाता है, जमुना हो जाता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द वेस्टर्न ब्रांच ऑफ द ब्रह्मपुत्र इन बांग्लादेश? इसका वेस्टर्न ब्रांच कौन सा है? वेस्टर्न ब्रांच है बेसिकली जमुना। तो ईस्टर्न ब्रांच कौन सा है? ईस्टर्न ब्रांच वो है जो अभी हम लोग नदी नहीं भी बोले तो बेटर है, वो ओल्ड ब्रह्मपुत्र है, जो बहुत ही छोटा पड़ चुका है, वो मेघना के साथ ज्वाइन कर जाती है। ठीक है, Which river does the eastern branch यानी old ब्रह्मपुत्र ईस्टर्न ब्रांच ऑफ द ब्रह्मपुत्र join near ढाका? ठीक है, तो which river does the eastern branch of the ब्रह्मपुत्र join near ढाका? ढाका के नजदीक ब्रह्मपुत्र कौन से रिवर को ज्वाइन करता है? ब्रह्मपुत्र मतलब ओल्ड ब्रह्मपुत्र का बात किया जा रहा है, तो कौन से रिवर को ज्वाइन करता है? मेघना को ज्वाइन करता है। ठीक है, तो आप अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है द ईस्टर्न ब्रांच मच स्मॉलर, जिसको ओल्ड ब्रह्मपुत्र बोला जाता है, इट कर्व्स साउथ ईस्ट टू जॉइन द मेघना रिवर नियर ढाका। राइट, ओके, व्हाट इज फॉर्म बाय द कन्वर्जेंस ऑफ द पद्मा एंड मेघना? ठीक है, बेसिकली यहाँ पे मेघना के जगह पे आप जमुना ही बोल सकते हो। ठीक है,
पद्मा एंड मेघना रिवर नियर चांदपुर, बट स्पेसिफिक यही है, ठीक है, स्पेसिफिक यही है, बट हम लोग कैजुअली बोल देते हैं कि पद्मा और जमुना मिलके मेघना बन गया। ओके, तो व्हाट इज फॉर्म बाय कन्वर्जेंस ऑफ पद्मा एंड मेघना रिवर्स नियर चांदपुर? क्या होता है, क्या बनता है? मैंने बोला सुंदरबन का डेल्टा बनता है, ठीक है। देखो ऑप्शंस आपको थोड़ा फनी लग रहा होगा, बट आप ये मान के चलो कि बहुत लोग बिना जान के बे ऑफ बंगाल मान लेंगे। वो लोग ये सोचेंगे कि बे ऑफ बंगाल में पानी जाके ड्रेन आउट हो रहा है, ठीक है। अब बहुत लोग ऐसा भी सोचेंगे, अरे बे ऑफ बंगाल क्यों होगा भाई, बे ऑफ बंगाल तो वो अलग ही चीज हो गया, बे ऑफ बंगाल बन थोड़ी ना रहा है, यहाँ पे बोला है व्हाट इज फॉर्म्ड, ठीक है। बट आप मान के चलो बहुत लोग कंफ्यूज होंगे इस ऑप्शन से, इसलिए मैंने ये दिया हुआ है, ठीक है। ओके, थोड़ा सा हम लोग ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं कि आपको अगर फोटो में इतना अच्छे से नहीं दिख रहा होगा तो जैसे मैंने बोला मैं डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक दे दूंगा। तो जैसे ही अरुणाचल में एंटर हुआ, सियांग नाम हुआ, फिर दिहांग हुआ, फिर दो नदी और आए यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए, दिबांग और लोहित, फिर आगे बढ़ा। यहाँ पे आपको दिख रहा है बहुत सारा ब्रांचेस, इस तरीके से बहुत सारा ब्रांचेस दिख रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे ब्रांचेस क्या है, नॉर्थ में है या राइट में है, तो उनको नॉर्थ बैंक या राइट बैंक ट्रिब्यूटरी बोला जाता है। बहुत सारे ब्रांचेस जो है, ट्रिब्यूटरीज जो है वो साउथ में है या लेफ्ट में, उनको लेफ्ट बैंक या साउथ बैंक ट्रिब्यूटरीज बोला जाता है। तो सबसे बड़ा जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है वो है सुबनसिरी, और सबसे बड़ा जो साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी है वो है कोपिली, ठीक है। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है। एनीवेज मैंने पूरा लिस्ट दे दिया है, आपको ये वाला ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे पूरा लिस्ट है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पूरा नोट्स ले सकते हो। हाँ, हालांकि बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज है, बहुत सारे, मैंने यहाँ पे कुछ गिने चुने दिए हुए हैं, फिर भी इस पे भी आपको ध्यान रखना है, और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज पे आप नजर रख सकते हो। मेरे ख्याल से सारा ही एक बार गो थ्रू कर लेना, एक थोड़ा माइंड में आना चाहिए कि ये पता है, ऐसा नहीं कि आप एकदम पूरा का पूरा रट्टा लगा रहे हो, बट हाँ पता होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर जो है ये साउथ और नॉर्थ होता है, ठीक है। चलो, डिस्कशन ऑलमोस्ट हमारा खत्म हो चुका है रिवर ब्रह्मपुत्र के ऊपर, एंड आई एम प्रीटी मच श्योर, 101% श्योर कि अभी अगर एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के ऊपर आप लोगों का कोई कुछ भी क्वेश्चंस आता है, देन आप लोग इस चीज को कर पाओगे। एंड स्पेशली जो लोग एरियरी देने वाले हो सितंबर मंथ में और अक्टूबर मंथ में, उनके लिए तो ये वाला सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप असम का एग्जाम देने वाले हो, एंड असम के लिए ब्रह्मपुत्र रिवर इज अ लाइफलाइन, इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सांगपो, ठीक है। तो सांगपो का मीनिंग है प्यूरिफायर, ठीक है, सांगपो का ये मान के रखो आप, ठीक है। तो सांगपो का मीनिंग है प्यूरिफायर, यानी चाइना तिब्बत में प्यूरिफायर के हिसाब से इस नदी को जाना जाता है, इसलिए उनके लैंग्वेज में इसको सांगपो बोलते हैं। ये थोड़ा सा ऑफ द ट्रैक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ये आप लोग खुद से कर सकते हो, जो मैंने लिस्ट दिया है वहां से आप चेक कर लेना कि ये जो तीनों है ये नॉर्थ बैंक है, ये जो है ये नॉर्थ बैंक नहीं है, ये साउथ बैंक है। नाम आपको लिस्ट में इसका मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, एक्चुअली बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज का लिस्ट है, मैंने कुछ गिने चुने ट्रिब्यूटरीज ही दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। द प्रपोज्ड टिपाईमुख डैम इज टू बी कंस्ट्रक्टेड ओवर विच रिवर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बराक और ब्रह्मपुत्र ही असम के दो इंपॉर्टेंट रिवर है। तो जो प्रपोज टिपाईमुख डैम है वो बराक रिवर के ऊपर बनने वाला है, ठीक है। अच्छा, बराक रिवर अगर मैं बात करूं तो वो दो रिवर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, एक हो गया सुरमा, एक हो गया कुशियारा, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग, विच ऑफ द होना चाहिए था, Which of the following is the western most tributary of ब्रह्मपुत्र? अब देखो वेस्टर्न मोस्ट, क्योंकि ब्रह्मपुत्र रिवर ऐसे होके आ रही है, तो वेस्टर्न मोस्ट सबसे वेस्ट के तरफ कौन सा ट्रिब्यूटरी है? तो सबसे वेस्ट के तरफ कौन सा ट्रिब्यूटरी है? संकोश, ठीक है। अगर हम लोग इस पर्टिकुलर ट्रिब्यूटरी या रिवर का बात करें तो ये रिवर डिवाइड करता है कौन से दो स्टेट्स को? ये रिवर डिवाइड करता है असम एंड वेस्ट बंगाल को, ठीक है। द भूपेन हजारिका सेतु, यानी जिसको धोला सादिया ब्रिज भी बोला जाता है, मैंने पहले ही बोला था, इज कंस्ट्रक्टेड ओवर विच रिवर? अब इसका आंसर ब्रह्मपुत्र नहीं है, इसका आंसर है लोहित, ठीक है। लोहित रिवर के ऊपर इस ब्रिज को बनाया गया था। इसका लेंथ कितना है? इसका लेंथ है
9.15 किलोमीटर, 9150 मीटर भी आप बोल सकते हो। द रिवर सिस्टम इन असम कंसिस्ट ऑफ विच टू रिवर, ठीक है, तो असम का जो रिवर सिस्टम है वो कौन से दो रिवर्स से मिलके बना है, वो है ब्रह्मपुत्र एंड बराक, ठीक है, ब्रह्मपुत्र एंड बराक। चलो एंड करते हैं बहुत ही एक सिंपल स्वीट क्वेश्चन से। सांगपो, सियांग, दिहांग आर द नेम्स ऑफ विच मैसिव रिवर। आप सबको पता है कौन से रिवर का नाम है, ये सारा ब्रह्मपुत्र रिवर का नाम है, और बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज इसको ज्वाइन भी करते हैं, तो बहुत जगह पे बहुत अलग अलग नेमिंग चलता रहता है, ठीक है। तो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, और आप जिस पर्टिकुलर पर्पस से ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को जानने के पर्पस से अगर इस सेशन को देख रहे होंगे तो आपका बहुत बेनिफिट हुआ होगा। सो अगर वीडियो पसंद आया है, आपको समझ में आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ। एंड प्लीज़ डू कमेंट कि आपको आगे आने वाले सेशंस में और क्या क्या टॉपिक्स चाहिए, या फिर अगर कुछ चेंजेस चाहिए तो वो भी हम लोग कर लेंगे, ठीक है। एंड आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो सो दैट आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी वेल एंड स्टडी हार्ड। साइनिंग ऑफ।